उल्टे रिश्ते। 66 वर्षीय जगदीश भट्ट ने जब न्यू जर्सी से भारत लौटने का टिकट बुक किया तो पत्नी सरोज की आंखों में संदेह था। तुम इतने सालों के बाद जा रहे हो वहां, अब कौन है तुम्हारा? अपने तो है, यादें भी और रिश्ते भी, जगदीश ने धीमी से कहा था। 4 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया था जब वे अमेरिका पहुंचे थे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार से निकले जगदीश ने रुड़की से इंजीनियरिंग की थी और फिर स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका चले गए थे। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एमटेक करने के बाद उन्होंने अमेरिका की एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम शुरू कर दिया था और फिर वहीं के होकर रह गए। शादी भी वही हुई थी, सरोज जोशी से, जो कैलिफोर्निया में जन्मी थी। सरोज के पिता पंडित रामेश्वर जोशी पहले ही अमेरिका में स्थायी नागरिक बन चुके थे। सरोज भारतीय संस्कृति से तो जुड़ी रही, मगर उसका जीवन बहुत हद तक अमेरिकी था। स्वतंत्र विचारों वाला, खुला, संवादपूर्ण। जगदीश को भारत लौटने का समय कई बार मिला, लेकिन किस्मत ने रोके रखा। 2 वर्ष अमेरिका में गुजरे थे कि अचानक एक खबर आई, माता पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब लौटे 3 हफ्ते के लिए, फिर बस जीवन की गाड़ी आगे निकल गई। अमेरिका में करियर, बच्चे, घर, सामाजिक दायित्व। अब जब रिटायर हुए, बच्चों ने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। अकेलेपन में भारत की यादें कचोटने लगी। वो पीपल का पेड़, वो शाम का मोहन चाय वाला, और वे रिश्ते जो खून से ज्यादा अपनापन रखते थे। क्या वहाँ सब कुछ बदल गया होगा? मन में यह सवाल बार बार उठता था। देहरादून स्टेशन से टैक्सी सीधी डोभालवाला गई। रास्ते में पहाड़ियाँ की झलक दिखी, कुछ वैसी ही जैसे बचपन में दिखती थी, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक था और चेहरे अब मोबाइल में गुम। जगदीश ने एक पुराने बंगले के सामने टैक्सी रुकवाई। यह सोहन, उनके चचेरे भाई का घर था। दरवाजा खटखटाने पर एक सावली सौम्य सी युवती आई। नमस्ते ताऊ जी। वह मुस्कुराई और झुककर पांव छुए। बेटी, तुम सोहन की बेटी हो ना? नहीं, मैं रोहित की पत्नी हूँ। जगदीश जी थोड़ा चौंके। रोहित तो सोहन का बेटा था, मतलब ये तो उनकी बहू हुई। पर इतनी सहजता से ताऊ जी? क्या अब बहुएं अपने ससुराल के बड़े बुजुर्गों को भी यूं संबोधित करती है? उसने झिझकते हुए अंदर बुलाया। पिताजी बाजार गए हैं, बस आते ही होंगे। माँ जी किचन में है, मैं चाय लाती हूँ। चाय आई, तुलसी वाली, गर्म और स्वादिष्ट। पर चाय से ज्यादा वह युवती की भाषा और बर्ताव ने चौंकाया। एक सम्मान था उसमें, मगर जो अपनापन पहले रिश्तों की आत्मा होता था वह कहीं दिख नहीं रहा था। मानो एक औपचारिकता सी निभाई जा रही हो। कुछ ही देर में सोहन लौटे, थोड़ा थका हुआ मगर स्नेहिल। अरे भैया! सोहन दौड़कर गले मिले। कितना इंतजार किया हमने आपका। दोनों भाई बरसों बाद मिले थे। आंखों में चमक थी, मगर मन के कोनों में संकोच भी। बातों बातों में जब जगदीश ने उस युवती की तारीफ की तो सोहन हंस पड़ा। वो तो रोहित की बहू है। बहुएं अब बेटियों जैसी हो गई है भैया। वह आपको ताऊजी कहती है, यही आजकल का चलन है। और तुम? वो मुझे पिताजी कहती है। जगदीश के चेहरे पर हल्की असमंजस की रेखा खींच गई। बहू और ताऊजी, पति और भाई साहब। कहीं न कहीं मन कह रहा था कुछ तो अजीब है। शाम को बालकनी में बैठे उन्होंने पुराने एल्बम निकाले। एक तस्वीर थी जिसमें वह, सोहन, नरेंद्र और प्रदीप साथ खड़े थे। सबके चेहरे पर बचपन की मासूमियत थी। भैया, सोहन बोला, अब जमाना बदल गया है। हम लोगों ने तो बहुओं को बेटी बना दिया है। तभी तो अब वह जेठ को भाई साहब और पति को भी भाई साहब कहती है। जगदीश मुस्कुराए नहीं, बस खामोशी से बोले, बेटी मानना अलग बात है, पर रिश्ता बदल देना। अगली सुबह हल्की बारिश के बाद
देहरादून की सड़कें एकदम धुली धुली सी लग रही थी। मन भी एक हद तक हल्का था, लेकिन सोहन के घर का अनुभव जगदीश के मन में अब भी खलबली मचाए हुआ था। बहू जो ताऊजी कहती है, पति को भाई साहब, कभी सोचा न था कि देवभूमि में रिश्तों के ऐसे उल्टे नाम सुनने को मिलेंगे। आज का कार्यक्रम था पटेल नगर जाना, जहां उनके दो चचेरे भाई रहते थे, प्रदीप और नरेंद्र। दोनों भाई सगे थे, मगर घर अलग अलग। जगदीश ने सबसे पहले प्रदीप के घर का रुख किया। दरवाजा खुला तो एक तीखे नैन नक्श वाली महिला ने दरवाजा खोला। पाए लागो ताऊजी, तुम कौन? मैं रीमा, प्रदीप भैया की बहू। ओहो, तुम भी बहू होकर ताऊजी कहती हो? जी, यही हमारे घर का संस्कार है। उसकी वाणी में आदर था, पर कुछ यांत्रिक भी, जैसे सब कुछ सीखा हुआ हो, जिया हुआ नहीं। प्रदीप अंदर आए, आत्मीयता से गले मिले, चाय पानी हुआ, फिर बातें शुरू हुई। अमेरिका के अनुभव, देहरादून की पुरानी यादें, मोहल्ले के लोग। पर जगदीश का ध्यान रीमा की बातों में उलझा था। जब वह बोली, भाई साहब ऑफिस गए हैं, तो जगदीश का माथा ठनका। रीमा, तुम अपने पति को भाई साहब कहती हो? जी ताऊ जी, हमारे यहाँ बहुएं ऐसा ही संबोधन करती है। ऐसा करने से रिश्ता पवित्र बना रहता है। और प्यार, संवाद, आत्मीयता, वो तो दिल में होती है। जगदीश चुप हो गए। वे समझना चाह रहे थे कि क्या रिश्तों की पवित्रता संवादहीनता से आती है। नरेंद्र का घर पास ही था। वहाँ की बहू कामिनी स्कूल में टीचर थी, पढ़ी लिखी, परंपराओं और सोच में अंतर ढूंढने वाली। कामिनी ने दरवाजा खोला, मुस्कुराकर कहा, नमस्ते ताऊ जी, आइए, पिताजी आपकी राह देख रहे हैं। अंदर नरेंद्र बैठे थे, बड़ी गर्मजोशी से मिले। जगदीश ने बातचीत शुरू की। बहुत बदला हुआ दिखता है भारत, सब कुछ डिजिटल, सब कुछ व्यवस्थित, मगर दिलों में उलझन। नरेंद्र हंसे, तुम भी अब पुरानी बातें ले आए? नहीं नरेंद्र, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या अब पति को भाई साहब कहना ही आधुनिक परंपरा बन गई है? कमरे में सन्नाटा खींच गया। कामिनी चुपचाप पानी रखकर जाने लगी, पर तभी जगदीश ने उसे टोका। कामिनी, क्या तुम मुझे एक बात ईमानदारी से बता सकती हो? तुम अपने पति को क्या कहते हो? कामिनी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, जी भाई साहब। क्यों? क्योंकि सास ससुर का कहना है कि यही मर्यादा है, और अब तो आदत बन गई है। जगदीश बोले, तुम बच्चों को स्कूल में क्या सिखाती हो कि वे अपनी पहचान बनाएं, खुलकर सोचे, सवाल करें, और तुम अपने जीवन में सवाल नहीं कर सकती? कामिनी जैसे कांप गई। पहली बार किसी ने उसे उसके मौन रिश्ते पर सवाल किया था। शाम को जगदीश की रीमा और कामिनी से एक साझा बातचीत हुई। यह असहज थी, पर जरूरी। रीमा, जगदीश ने पूछा, अगर तुम अपने पति से नाम लेकर बात करो तो क्या घर में कुछ गिर जाएगा? ताऊ जी, हमें संस्कार दिए गए हैं। हमारी माँ ने सिखाया, पति का नाम मत लो। क्या वो संस्कार है या डर? कामिनी ने चुप्पी तोड़ी। मैंने कई बार चाहा कि अपने पति से वैसे बात करूं जैसे कोई जीवन साथी करता है, मगर हर बार अंदर से आवाज आई, कहीं कोई नाराज ना हो जाए। तुम लोग क्या चाहते हो, रिश्ता निभाना या जीना? बहुओं के चेहरे पर तनाव था, जैसे बरसों से रोके गए आंसू अब बहाना चाहते हो। उस रात होटल में जगदीश ने अपनी डायरी खोली। आज जो देखा वह भारत नहीं था, वह एक मुखौटा था जहां रिश्ते केवल परंपरा की रस्सियों में जकड़े हैं। बहुएं बेटियों जैसी, पर कोई उन्हें बेटी कहे तो भी वो अपना नाम ना ले सके। पति को भाई साहब कहने से रिश्ता पवित्र नहीं, पथरीला हो जाता है। रिश्तों को शब्दों से नहीं, आत्मा से संजोया जाता है। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त कामिनी ने अपने पति अभय से कहा, आज शाम को जल्दी आना, मुझे तुमसे कुछ नाम लेकर कहना है।
अभय चौंका। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं भाई साहब नहीं कहूंगी। तुम मेरे पति हो, मेरा सहचर, और ये रिश्ता अब मुखौटे के पीछे नहीं रहेगा। अभय कुछ क्षण चुप रहा, फिर कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि मुझे यही चाहिए था। पहली बार उनके बीच एक मुस्कान आई, जिसमें न संस्कार था न प्रदर्शन, सिर्फ सच्चा संवाद। उस शाम जगदीश ने सबको अपने होटल के गार्डन कैफे में बुलाया। रीमा, कामिनी, अभय, प्रदीप, नरेंद्र, नंदिनी सभी पहुंचे। जगदीश बोले, मैं आप सब से कुछ कहना चाहता हूँ, बिना किसी आरोप या उपदेश के। सभी चुप। मैंने अमेरिका में बहुत स्वतंत्र जीवन देखा और भारत में गहरे रिश्ते, पर अब यहाँ भी रिश्ते केवल अनिवार्य संबोधनों में सीमित हो गए हैं। पति पत्नी, भाई बहन जैसे बोलते हैं। सास बहू केवल कर्तव्य निभाती है। संवाद कहाँ है? कामिनी ने धीरे से कहा, हम डरते हैं बोलने से भी। डर कैसा? कि अगर परंपरा तोड़ी तो अनादर कहलाओगे। नंदिनी ने आगे बढ़ते हुए कहा, पर ताऊजी, यह मर्यादा नहीं, प्रोग्रामिंग है। औरतों को ऐसा बनाया गया है कि वे रिश्ते निभाए, पर खुद को खोकर। जगदीश बोले, तो क्या तुम सब तैयार हो रिश्तों से नया नाम लाने के लिए? एक खुला संबोधन जिसमें आत्मीयता भी हो और बराबरी भी। सबके चेहरों पर खामोशी थी। तभी कामिनी बोली, मैं आज से अभय को भाई साहब नहीं कहूंगी, बल्कि अभय कहूंगी, पूरे प्रेम से। अगर मेरे सास को बुरा लगे तो मैं उन्हें समझाऊंगी, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे शब्दों से जुड़ा है। रीमा ने भी सिर हिलाया, मैं भी कोशिश करूंगी। अगले दिन रीमा ने अपनी सास गंगोत्री देवी से बात की। अम्मा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो रीमा, क्या बात है? मैंने अब तक अपने पति को भाई साहब कहा क्योंकि सिखाया गया था, पर अब मैं उन्हें उनके नाम से पुकारना चाहती हूँ, सम्मान और आत्मीयता दोनों के साथ। गंगोत्री देवी ने पहले तो तीखी निगाहों से देखा। तू अब पढ़ लिख कर ज्यादा बोलने लगी है। हाँ अम्मा, बोलना सीखा है। चुप तो पहले भी थी। कमरे में सन्नाटा था। फिर अम्मा ने धीरे से कहा, तू जो कह रही है वो तर्क तो सही है, बस मन नहीं मानता। मन नहीं मानता या आदत नहीं जाती? रीमा ने प्यार से पूछा। गंगोत्री देवी ने हंसते हुए कहा, तू सही कहती है। चल जा, अपने पति को पुकार कर चाय पिला दे, नाम लेकर देखो जरा। रीमा की आंखें भर आई। अगले दिन जब जगदीश एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए तो सोहन, प्रदीप, नरेंद्र, रीमा, कामिनी, नंदिनी सभी उन्हें छोड़ने आए। रीमा और कामिनी ने उनके पैर छूकर कहा, ताऊजी, आपने हमारे अंदर कुछ जगा दिया। अब हम रिश्तों को नाम से नहीं, भाव से जिएंगे। जगदीश मुस्कुराए। बस इतना ध्यान रखना, कोई भी रिश्ता उल्टा नहीं होता जब तक उसमें संवाद और अपनापन हो।